Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ वक्त से रिलायंस इंफ्रा के शेयर में तेजी देखी जा रही है। शेयर में इस तेजी की क्या वजह है, ये आपको बताएंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या एक बेहद मुश्किल दौर में फंसने के बाद अनिल अंबानी अब इस दौर से बाहर निकल रहे हैं। क्या अनिल अंबानी के अच्छे दिन आ गए हैं? ये सवाल इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी पैदा हो रहा है और कारोबारी जगत पर नजर रखने वाले लोगों के मन में भी पैदा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी बीते कुछ साल से एक तरह से गुमनामी के दौर में जी रहे थे। कर्ज के भारी बोझ तले उनकी कंपनियां दबी हुई थी और एक के बाद एक कंपनियां दिवालिया होकर बिक रही थी। अभी अनिल अंबानी की नेटवर्थ 1,83,000 करोड़ रुपए थी और वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में गिने जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने फरवरी 2020 में यूके की कोर्ट के सामने खुद को दिवालिया साबित कर दिया कि अनिल अंबानी ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है और वो धीरे धीरे अपने कारोबारी साम्राज्य को संभालने में सफल होते दिख रहे हैं। इससे एक दफा फिर से ये उम्मीदें पैदा होने लगी हैं कि क्या अनिल अंबानी फिर से सफलता की बुलंदियों पर जल्द पहुंच जाएंगे। अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की बात करें तो कुछ ऐसी ही कहानी नजर आ रही है। उनकी इंफ्रा सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के शेयर में पिछले एक महीने से तेजी देखी जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें अनिल अंबानी की कंपनी का घाटा कम हुआ है। कंपनी ने एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया है कि उसका नेट लॉस चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कम होकर 69.47 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 494.83 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। नतीजे बताते हैं कि कंपनी का घाटा पिछले साल की तुलना में कम हुआ है। कंपनी की आमदनी बढ़कर 7,256.21 करोड़ रुपए हो गई है, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,645.32 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने यह भी बताया है कि उसका खर्च जून तिमाही में बढ़कर 6,799.30 करोड़ रुपए हो गया है, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,372 करोड़ रुपए था। साल 2008 के जनवरी महीने में रिलायंस इंफ्रा के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल 2500 रुपए पे कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब वो गिरकर 217 रुपए पर पहुंच चुके हैं। यानी शेयर करीब 92% तक टूट चुका है, लेकिन अब दोबारा कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रा के शेयर करीब 14% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए हैं। कंपनी की आमदनी बढ़ी है और घाटा कम हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी की इस कंपनी पर इन्वेस्टर्स का रुझान बदल रहा है। माना यह भी जा रहा है कि इंफ्रा सेक्टर पर सरकार की बड़ी योजनाओं का फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। ऐसे में कंपनी का कारोबार अगर सुधरता है तो इससे अनिल अंबानी की तकदीर भी पलटने की उम्मीद है। हालांकि अनिल अंबानी को अपना कारोबारी साम्राज्य फिर से मजबूत करने में अभी लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जिस तरह से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के नतीजे अच्छे आए हैं और शेयर में तेजी देखी जा रही है, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। शेयर में तेजी जारी रहती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप अनिल अंबानी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने भी अनिल अंबानी की किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।